बच्चों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल में एआर मैथ्स जोन में। हमने हाल ही में हमारा +1 का मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद हमने हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इसके हमने थोड़ी सी इंट्रो की थी और एग्जाम्पल्स हमारे चल रहे थे, जिसमें कि हमने 3 एग्जाम्पल्स हमारे कर लिए थे। आज हम 4th एग्जाम्पल कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था करने के लिए। आप में से अभी तक अपलोडिंग नहीं हुई है, आपने किसी ने कमेंट नहीं किया, जल्दी से वो करके मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आज हम कर रहे हैं 4th एग्जाम्पल। देखिए, हमें सोल्व करना है इस इनइक्वालिटी को। क्या है? 5 - 2x अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू x by 6 - 5। हाँ जी, क्या करेंगे पहले हम? 5 - 2x by 3 is less than equal to, हम इधर एलसीएम ले रहे हैं, 6 is the एलसीएम, तो x minus 30। आई होप आप सबको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, आप इसके अपॉन 1 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उनसे बिहाफ पर हम ये चल रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ साइड्स, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इधर भी। 6 into 5 - 2x by 3 is less than equal to 6 into x minus 30 by 6। हाँ जी, ये कट के आ गया 2, ये 6 से 6 कैंसिल, ये बना 10 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, 4x is less than equal to x minus 30। उसके बाद हम क्या करते होते हैं? x वाली टर्म्स हमारी एक साइड पर, कांस्टेंट टर्म्स हमारी एक साइड पर, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग, हम x को इधर लाएंगे ना, इस x को इधर लाएंगे तो वो माइनस x हो जाएगा, यानी हमने दोनों साइड माइनस x करना है। सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, इधर भी सब्ट्रैक्ट करो x, -4x ये तो था ही, x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज लेस देन इक्वल टू x minus 30 था ही, और x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बना 10 - 5x इज लेस देन इक्वल टू -30। फिर हम क्या करते होते थे? कांस्टेंट को उधर लेकर जाते थे, तो इस कांस्टेंट को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है जी, हाँ जी, तो कीजिए सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये था हमारे पास, -10 कर दिया, सॉरी दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज लेस देन इक्वल टू -30 -10, -10 और 10 कैंसिल, तो ये बना -5x इज लेस देन इक्वल टू -40। -30 एंड -10 इज -40। अब हम क्या करते होते थे? इस इधर हमें सिर्फ x रखना होता था, तो जो कांस्टेंट है हम इसको उधर लेकर जाएंगे, यानी कि ये -5 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। पर मैंने कहा था हम ये नहीं कहते कि ये चीज इधर जा रही है, हम क्या कहते हैं? डिवाइडिंग बाय -5 बोथ साइड्स, दोनों साइड -5 से डिवाइड किया, करो डिवाइड, -5x अपॉन -5 -40 अपॉन -5। अब हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, रूल्स किए थे हमने हमारी पिछली वीडियो में, आप एक बार पिछली वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा क्या रूल्स थे, इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। -5 से -5 कैंसिल, इज ग्रेटर देन, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 8। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर x को कुछ भी ना दिया हो कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर है या होल नंबर है, अगर कुछ ना दिया हो तो हम उसे मानकर चलते हैं कि वो रियल नंबर है। और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आता है तो मैंने क्या कहा था? x बिलोंग्स टू, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल भी है ना, तो क्लोज्ड इंटरवल वाली ब्रैकेट आएगी। दिस इज द ब्रैकेट फॉर क्लोज्ड इंटरवल, बड़ी ब्रैकेट। और 8 से बड़े रियल नंबर्स कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक।
ये भी मैंने बताया था कि इनफाइनाइट वाली साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट रहती है। तो दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप बहुत इजी था, ये आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने एलसीएम लिया, फिर हमने हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी माइनस करना था, प्लस करना था, वो सब कुछ किया, और फिर यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं तो ये देखना होता है कि हमने डिवाइड जो किया है वो पॉजिटिव नंबर से किया है या नेगेटिव नंबर से किया है। पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव नंबर से करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5, सोल्व दिस इनइक्वालिटी, शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आई थिंक अब आपको इनइक्वालिटी सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें इनइक्वालिटी क्या दी हुई है, दिस वन। तो आप लिख सकते हैं कि हम पहले 3 को उधर लेके जाएंगे, दैट मींस 3 हम माइनस करेंगे। तो आप खुद से लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 3 में माइनस कर रही हूं दोनों साइड से, +9 - 3, ये बना 7x और ये बना 5x + 6। अब 5x माइनस करेंगे दोनों साइड, तो 7x - 5x आपको खुद से लिखनी है लाइन। 5x + 6 था और 5x मैंने माइनस कर दिया, ये हमारा कैंसिल। 7x - 5x इज 2x इज लेस देन 6। फिर 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, 2 इज पॉजिटिव नंबर, सो इसके साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x <3। सोल्यूशन तो हमारा निकल गया। सोल्यूशन आप निकाल भी सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन अब बात क्या कही है उसने कि शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब देखिए इसमें हमें x के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ कि ये क्या है, ये इंटीजर है या क्या है, नहीं बताया हुआ। तो हम x को रियल नंबर लेकर चलते हैं। पहले तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हमारी नंबर लाइन होती है, सेंटर में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यही होती है हमारी नंबर लाइन। अब इसमें क्या कहा, x <3, x जो है वो 3 से छोटा है। हमें पता है 3 से छोटे वाले कहाँ हैं, इधर हैं, और रियल नंबर है तो रियल नंबर की लाइन जो होती है वो पूरी लाइन होती है। 3 से छोटे वाले इधर हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन हमें चीज का क्या ध्यान रखना है, अगर यहाँ होता x <= 3 तो हम जो डार्क करते वो 3 तक लेकर जाते, ठीक है। लेकिन अब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, x <3, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 के ऊपर सर्कल बना देते हैं, दैट मीन्स कि हमारा 3 एक्सक्लूडेड है। जब हमने 3 के ऊपर सर्कल बना दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारे सॉल्यूशन सेट में ये 3 इंक्लूड नहीं है भी नहीं। दिख रहा है हमें कि x is strictly less than 3, चाहे 2.99999 है इसके अंदर, लेकिन 3 नहीं है। तो हमने 3 के ऊपर एक सर्कल बना दिया, दैट मीन्स कि 3 हमारा नहीं है इस सॉल्यूशन सेट के अंदर, और इस सर्कल से इधर सारा का सारा हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो हम इस पूरी नंबर लाइन को इधर लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में डार्क कर देंगे, क्योंकि x हमारा 3 से छोटा है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरह से सेम ये सम है, मेरे ख्याल से आप सोल्व कर सकते हो इसको। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको। इज ग्रेटर देन, मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, x + 1 - 4/4। 4 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3x - 4/2, और इधर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये बना x - 3/4, ये कैंसिल हो गया, हो गया, ये हमारा कट गया, 2 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6x - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3, फिर x सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, -x इज लेस देन इक्वल टू x - 3 -x से x कैंसिल, तो ये बना 5x। 8 में दोनों साइड ऐड कर रही हूँ साथ के साथ। मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा क्विकली चल रही हूँ इसके साथ। ये कट गया, तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 5 से आप दोनों साइड डिवाइड कर लीजिएगा, ये लीजिए मैंने इसी स्टेप में लिख दिया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर से हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमें इसका भी ग्राफ नंबर लाइन पर शो करना है। ये हमारा 0 है, इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। अब इक्वल भी है
तो 1 भी हमारा इंक्लूड होगा, तो हम इसके ऊपर कोई सर्कल नहीं बनाएंगे। 1 से लेके इससे बड़े तक तो हम 1 से राइट में इस लाइन को सारी को डार्क कर देंगे एंड तक। क्लियर? एंड तक करना है इसको, कहीं यहीं तक कर दो एंड तक, क्योंकि हमारे रियल नंबर्स जो हैं आगे तक चलते ही रहते हैं इनफाइनाइट तक। क्लियर? अब बारी आती है होमवर्क की, आपके लिए सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है ना। तो हमने जो आज जिस वे के सम किए हैं उस पे बेस्ड ही हमारा होमवर्क है। क्या है? 2 इनइक्वालिटीज के सम हैं दोनों ही, और ये आपके मेरे ख्याल से 20th तक आपके सम कवर हो जाएंगे जो मैंने आज एग्जांपल करवाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है 20th सम तक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा मैम ये सम नहीं हुआ। 2-3 सम फिर भी हम कल उठा लेंगे। अगर आपको लगता है कोई मुश्किल है तो हम 2-3 सम इसमें सोल्व भी कर लेंगे। ये 2 सम्स हैं आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इन दोनों सम्स को सोल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताना। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।